जय माता दी। करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम, समर्पण, विश्वास का प्रतीक है। इस व्रत का पालन मुख्य रूप से उत्तर भारत में हिंदू महिलाएं करती हैं, जो अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। व्रत की पूरी प्रक्रिया अनुशासन, संयम, धार्मिक आस्था पर आधारित होती है, जिसमें शुद्धता, श्रृंगार, पूजा का विशेष महत्व है। ये त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी गहरा महत्व रखता है, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, सहयोग को मजबूत करता है। संबंधों में प्रगाढ़ता आती है परिवार के। सास बहू को खाने को देती है, उसको श्रृंगार का सामान देती है, और बहू थाली में माँ के लिए गिफ्ट्स रखती है और उसको समर्पित करती है। ये प्रेम और प्रगाढ़ता को बढ़ाता है पारिवारिक जीवन में। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत की विधि क्या है। व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पहले सरगी का मतलब जो सास खाद्य सामग्री देती है, खानी होती है। सरगी में फल, मिठाई, मेवे, नारियल, कुछ विशेष पकवान होते हैं। सूर्योदय के बाद महिलाएं निर्जला व्रत, जल और भोजन त्याग करती हैं। इस दिन महिलाएं किसी प्रकार का अन्न और पानी नहीं लेती, लेकिन यदि सास आज्ञा देती है तो वो बहू को एक समय खिला सकती है। यदि कोई बीमारी है और बहू प्रेग्नेंट है तो वो उसको 2 बार भी खाने को कह सकती है। उसकी आज्ञा माँ की आज्ञा की तरह मान्य होगी। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार, 16 प्रकार की सजावट करती हैं। इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, गहने आदि शामिल होते हैं। शाम को महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, करवा माता की पूजा करती हैं। पूजा के समय करवा मिट्टी का बर्तन पानी से भरकर दीप जलाती हैं और करवा माता का आवाहन करती हैं। इसमें जो नियम होते हैं उसमें हम लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं, करवा माता की, चांद की, माता पार्वती की, विघ्नहर्ता गणेश जी की और कार्तिकेय जी की भी पूजा करते हैं। इनके मंत्र ऐसे हैं। पार्वती माँ का मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम संतान देहि धनम देहि सर्व कामाक्षम देहि में। गणेश जी का वक्रतुंडम महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शिव जी का ओम नमः शिवाय, कार्तिकेय जी का ओम षड्मुखाय नमः, चंद्रदेव जी का ओम सोमाय नमः। इसके ये नियम भी हैं कि व्रत पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रखना है। तो सास यदि कहती है तो हम बीच में फलाहार खा सकते हैं। शुद्धता रखने के लिए संयम का पालन करना है। श्रृंगार और पूजा 16 श्रृंगार करना है। और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद पति अपनी पत्नी को रात को पानी पिलाकर व्रत तोड़वाता है। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण कर सकती हैं। चलिए अब हम इसकी कथा जानते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से पीहर आई हुई थी। उस दिन व्रत पड़ा। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे चौथ का चांद निकल आया हो।
इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है चांद निकल आया है, अंडे देकर तुम खाना खा लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, अंडे देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है ये हम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसी की पत्नी में ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। उसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा छोड़ती नहीं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश जी महाराज, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। हम सब आपकी पूजा हमेशा करते रहें। जय करवा माता की जय।